अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पोस्ट आर.एन. थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग एथिक्स के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ वैल्यू सेट है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और फिर इंशाल्लाह वीडियो को जो है ना लेक्चर को आप एंजॉय करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारे साथ जो ऑब्जेक्टिव मौजूद है तो वेरी सिंपल है। आज के लेक्चर में हम मंदजदील टॉपिक्स पर डिटेल के साथ जो है बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू की और वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे कि वैल्यू हमारे साथ क्या होती है, ठीक है। फिर इसी तरह से वैल्यू सेट पर हम बात करेंगे कि वैल्यू सेट से क्या मुराद है और इसी तरह से हमारे साथ वैल्यू क्लैरिफिकेशन क्या होती है। बहुत बेसिक टर्म्स है, आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना इसको सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनको फिर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को इंतहाई आसान सिंपल अल्फाज में इसको डिस्कस करेंगे तो आपको जो है ना इजीली इसकी समझ आ जाएगी। फिर इसी तरह से हमारे साथ टाइप्स ऑफ वैल्यू है, वैल्यू के हमारे साथ मुख्तलिफ टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ पर्सनल वैल्यूज़ क्या होते हैं, प्रोफेशनल वैल्यूज़ क्या होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्या होते हैं और सोशिएटल वैल्यूज़ क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मूड ऑफ वैल्यू ट्रांसमिशन से क्या मुराद है, मूड ऑफ वैल्यू ट्रांसमिशन ये क्या चीज़ है, इससे क्या मुराद है, इस पर आज के लेक्चर में हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं डिफिनीशंस की तरफ। हमारे साथ बेसिक टर्म्स है, अगर आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 देखा हो तो ये चीज़ें अब आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है ना सेम नज़र आएंगी। मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में भी कहा था कि अगर इन चीज़ों को, इन बेसिक टर्म्स को आप लोग अभी यहाँ पर सही समझेंगे तो आने वाले जितने भी यूनिट होंगे वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, तो उसको समझना फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले वैल्यू की। वैल्यू किसे कहते हैं? मैंने पिछले क्लास में आपको कहा था कि वैल्यू से मुराद ये है कि किसी चीज़ के बारे में या कोई चीज़ जो है वो आपकी नज़र में कितनी ज़्यादा अहम है, कोई चीज़ आपकी नज़र में कितनी ज़्यादा अहम है, कोई चीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, तो इसको हम कहते हैं वैल्यू, ठीक है। आप किसी चीज़ को किस हद तक इम्पोर्टेंस देते हैं, इसको हम कहते हैं वैल्यू। सो बिलीव्स और एटीट्यूड अबाउट द वर्थ ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन। किसी चीज़ के बारे में आपका जो बिलीव होता है, आपका जो यकीन होता है, आपका जो अकीदा होता है, या किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में आपका जो रवैया होता है, एटीट्यूड से मुराद रवैया, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो इसको हम सिंपल अल्फाज में वैल्यू कहते हैं। इसमें ऐसा कोई ख़ास जो है ना एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है। यूनिट नंबर 1 में ऑलरेडी यही चीज़ मैं दोबारा से वहाँ पर आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर मैंने दोबारा आपको बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम बिलीफ की तरफ। बिलीफ की लफ्ज़ी मायनी क्या है? बिलीफ की लफ्ज़ी मायनी अकीदा। आपका अकीदा क्या है, ठीक है, आपका अकीदा क्या है, आप किसी चीज़ के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बिलीव। तो यहाँ पर बिलीव की जो सिंपल डेफिनेशन है उसमें कहते हैं कि बिलीव्स आर द assumptions वी मेक अबाउट समथिंग इन द वर्ल्ड एंड अबाउट हाउ वी एक्सपेक्ट थिंग्स, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में हम कैसे सोचते हैं, किसी चीज़ के बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है और किसी चीज़ के बारे में हमारे जो एजम्पशन होते हैं, एजम्पशन से मुराद ये है कि हमारे जो ख़यालात होते हैं, हमारी जो सोच होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन एजम्पशंस को हम कहते हैं बिलीव। इंतहाई सिंपल है, ठीक है। अच्छा जी, फिर एमसीक्यूज़ नहीं,
हमारे साथ जो तीसरा टर्म है वो क्या है, एटीट्यूड। एटीट्यूड किसी भी शख्स के रवैये को कहते हैं, ठीक है। हम किसी शख्स के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं या किसी शख्स के बारे में हमारा रवैया क्या होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है आपके सामने आता है तो एकदम से आपका मूड जो है चेंज हो जाता है। मतलब अगर पहले बुरा था तो अच्छा हो गया, अगर पहले अच्छा था तो वो एकदम से चेंज होके बुरा हो जाता है। तो ये आपकी क्या है, ये आपका एटीट्यूड है, इसको हम एटीट्यूड कहते हैं। सो फीलिंग्स टूवर्ड अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, किसी चीज़ के बारे में आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर जो टर्म आता है वो है वैल्यू सेट। वैल्यू सेट से अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ हेल्ड बाय अ पर्सन। हर एक शख्स के लिए जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना उसकी लाइफ में अपनी एक इम्पोर्टेंस रखती है, उसकी लाइफ में अपनी एक अहमियत रखती है। तो किसी शख्स के लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है, जो चीज़ें इम्पोर्टेंस नहीं रखती, तो उसका एक मजमुआ, उसका एक लिस्ट, ठीक है, आपके पास मौजूद हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वैल्यू सेट कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वैल्यू सेट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से मज़ीद अगर हम आगे जाएं तो हमारे साथ मज़ीद जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, वैल्यू क्लेरिफिकेशन। वैल्यू क्लेरिफिकेशन क्या है, वैल्यू क्लेरिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल आइडेंटिफाई। लोग जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वैल्यू क्लेरिफिकेशन कहते हैं। वैल्यू क्लेरिफिकेशन से मुराद ये है कि आप क्लेरिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखती है और कौन सी चीज़ें जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती। तो इसको हम सिंपल अल्फाज में वैल्यू क्लेरिफिकेशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बेसिक टर्म्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछा करें, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, वेरी गुड। वैल्यू क्लेरिफिकेशन के बाद अब हम आ जाते हैं वैल्यूज़ के मुख्तलिफ हमारे साथ जो क्लासेस है तो उसकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अगर हम वैल्यू की क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली हमारे साथ टू बेसिक टाइप्स है वैल्यू के, ठीक है। दो बुनियादी टाइप्स है हमारे साथ वैल्यू के, जिसमें एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरे को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों में जो है ना काफ़ी डिफरेंस है, इसको आप समझें। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू रिफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, दैट इज फूड और वाटर दैट आर नेसेसरी फॉर लाइफ। इंट्रिंसिक वैल्यू से मुराद ये है कि आपकी ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा क्या होती है, इम्पोर्टेंट हो, हर चीज़ से ज़्यादा उसकी अहमियत हो, ठीक है। जैसे कि आपकी लाइफ जो है उस चीज़ पर क्या करती हो, डिपेंड करती हो, और उसके बगैर आप जो है ना सरवाइव नहीं कर सकते, उसके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी पर्सनल होती है, जिसके बगैर जो है आपका गुजारा नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे कि फूड, खाना हो गया, पानी हो गए, ये हर एक इंसान के लिए, चाहे पागल हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे जो भी हो, अगर उससे आप पूछते हो कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो वो आपको पानी कहेगा या आपको कहेगा कि मुझे खुराक पसंद है। क्यों? क्योंकि इसके बगैर जो है ना आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो खाने की, पानी की अपनी एक बुनियादी अहमियत है हर एक इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है, और इसके बगैर कोई भी इंसान जो है तसव्वुर ही नहीं कर सकता ज़िंदा रहने के, ठीक है। तो इस वजह से इस तरह की जो चीज़ें होती है जिसके बुनियाद पर हमारी ज़िंदगी जो है वो इन्हिसार करती हैं, तो इस तरह के वैल्यूज़ को हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो है इसके थोड़ा सा अपोजिट है, ओरिजिनेटेड आउटसाइड द इंडिविजुअल एंड नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ।
ऐसी चीज़ें जो कि आप जिस माहौल में रहते हैं, ठीक है, तो उस माहौल के असरात की वजह से या उस माहौल में जो चीज़ें मौजूद होती है तो उन चीज़ों के साथ आपका इंटरेक्शन होने की वजह से वो चीज़ें आपके लिए जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाती है, उस चीज़ों की अहमियत जो है आपकी ज़िंदगी में पैदा हो जाती है। लेकिन वो चीज़ें जो है ना वो आपकी लाइफ पर जो है उस पर डिपेंड नहीं करती। मतलब ये है कि ज़ाहिर बात है ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें आपके पास होती है तो वो हमेशा के लिए नहीं होती, किसी ना किसी स्टेज पर जो है ना आपने उसको छोड़ के जाना होता है या वो चीज़ जो है आपको छोड़ जाती है, तो उसके बग़ैर आपका गुज़ारा हो सकता है, उसके बग़ैर आपकी ज़िंदगी जो है वो चल सकती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं इसको फिर हम एक्सट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू है दोनों में डिफरेंस ये है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बग़ैर सर्वाइव करना जो है नामुमकिन है, जबकि एक्सट्रिंसिक वैल्यू के बग़ैर आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ जो है वो एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब आ जाते हैं वैल्यूज़ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वैल्यू जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है और नेगेटिव वैल्यू से क्या मुराद है, इसको यहाँ पर अब हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव वैल्यू की। पॉजिटिव वैल्यू क्या है, मेरी बात गौर से सुने आप सब लोग। पॉजिटिव वैल्यू क्या है, आपसे जो है ना एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ पॉजिटिव वैल्यू। अ पॉजिटिव वैल्यू इज़ अ व्यू ऑफ हाउ समथिंग शुड बी। मतलब ये है कि एक चीज़ जो है आपके लिए कैसे होनी चाहिए, किसी चीज़ के बारे में जो है ना आपकी जो राय होती है, आपका जो नज़रिया होता है कि हाउ समथिंग शुड बी, कि किसी चीज़ को कैसा होना चाहिए। मतलब ये है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना कि यार अगर ये चीज़ ऐसी होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, अगर मैं ज़्यादा मेहनत करता तो मेरी जो जीपीए है वो भी ज़्यादा आती। तो ये आपकी क्या है, ये आपके लिए पॉजिटिव वैल्यू है। ये आपकी जो चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए था, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं। दैट इज़ टू रिस्पेक्ट समवन। आप किसी को क्या करते हो, इज़्ज़त देते हो। तो इज़्ज़त देना जो है ना ये आपके लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में, जो है ये एक इम्पोर्टेंस रखती है कि यार अगर मैं दूसरे लोगों को इज़्ज़त दूंगा तो दूसरे लोग भी मेरी इज़्ज़त करेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती है इसको हम पॉजिटिव वैल्यूज़ कहते हैं। नेगेटिव वैल्यू, अ नेगेटिव वैल्यू इज़ अ व्यू ऑफ हाउ समथिंग शुड नॉट बी, कि कोई चीज़ जो है ऐसी अगर ना होती तो अच्छा होता। मतलब ये है कि आप जो है ना आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में हमेशा आप ये सोचते हैं कि यार अगर ऐसा ना होता तो अच्छा होता, ऐसे ना होता तो अच्छा होता, ठीक है, मुझे फ़ायदा होता या ये मसले ना होते, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज़ को हम फिर नेगेटिव वैल्यूज़ कहते हैं। मतलब जो चीज़ें हम नहीं चाहते तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ कहते हैं। और जो चीज़ें हम चाहते हैं कि ऐसा हो हमारे लाइफ में तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं। दैट इज़ टू डिस्ग्रेज समवन और बीन अनकाइंड टू समवन। किसी के साथ आप जो है ना बदसलूकी के साथ पेश आए या किसी की आप बेइज्जती करें तो आपके नज़र में जो आपके वैल्यूज़ होते हैं, मतलब ये है कि आप जो है ना ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं इसको फिर हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वैल्यू कहते हैं। देखिए ये चीज़ें जो है ना ये हर कोई आपको इस तरीके से डिफ़ाइन नहीं करेगा जैसे मैं आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो आप दूसरे लोगों के चैनल देखें, उन्होंने जो है ना जिस डिफिनीशन की होगी और जो मेन चीज़ें वो आपको नहीं बताई होंगी। लेकिन फिर भी जो है अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ वैल्यू की तरफ आते हैं तो वैल्यू जो है हमारे साथ मुख्तलिफ टाइप्स में क्या हुई है, क्लासीफाई हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल वैल्यूज़ की। पर्सनल वैल्यूज़ से मुराद ये है कि आपकी
अपने ज़ात से रिलेटेड जो है आपके कुछ क्या होते हैं एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, कि मेरी रिस्पेक्ट हो, ठीक है, मेरी जो है अपनी एक पर्सनैलिटी हो, ठीक है, और मेरे लिए कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है और कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंस नहीं रखती। तो इस तरह के जो वैल्यूज़ होते हैं जो कि आपकी ज़ात से मुतल्लिक होती है, आपके ज़ात से रिलेटेड होती है, तो इस तरह की वैल्यूज़ को फिर हम पर्सनल वैल्यूज़ कहते हैं। प्रोफेशनल वैल्यूज़ से मुराद ये है कि आप जिस कम्युनिटी में या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने तौर तरीके होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो आपने उस रूल्स रेगुलेशन को आप कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उन रूल्स रेगुलेशन को आप कितने ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, वो आपके लिए कितनी ज़्यादा अहम है, ठीक है। तो इस तरह के वैल्यूज़ को हम प्रोफेशनल वैल्यूज़ कहते हैं। फिर पॉलिटिकल वैल्यूज़ आ जाती है, पावर की बात हो रही है, इकोनॉमिक वैल्यूज़, यूज़फुलनेस की बात हो रही है, एस्थेटिक वैल्यू, मतलब ये है कि ब्यूटी जो है, खूबसूरती, ये आपके लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है, तो इसको हम कहते हैं एस्थेटिक वैल्यू। और सोशल वैल्यू से मुराद ये है कि माशरे में लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, लोगों के साथ आपकी बातचीत होती है, लोगों के साथ आपका एक तरह का रिलेशन बना होता है, तो वो रिलेशंस, वो बातचीत, वो इंटरेक्शन आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, उसकी जो है आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होते हैं इसको फिर हम क्या कहते हैं, सोशल वैल्यूज़ कहते हैं। यहाँ पर अब थोड़ी सी डिटेल के साथ इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पर्सनल वैल्यू की तरफ आते हैं। पर्सनल वैल्यूज़ क्या है? दीज आर इंडिविजुअलाइज्ड वैल्यूज़ दैट आर मोस्टली डिराइव फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है। मतलब ये है कि अपने बारे में आप अपने लिए जो चीज़ें चाहते हैं, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा हो, मेरे साथ जो है ना लोगों का बर्ताव ऐसा हो, मेरे साथ जो है लोग इस तरह से उठे बैठे बात करें, ठीक है। तो अपने बारे में या अपने लिए आपने जो चीज़ें इम्पोर्टेंट रखी होती है, जिन चीज़ों को आपने अपने लिए जो है ना अहमियत दी होती है या अहमियत का हामिल करार दी होती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पर्सनल वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली यूनिटी, हर एक इंसान की अपनी एक सोच होती है। कुछ लोगों के लिए जो है ना जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो है ना सेपरेट फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो हर एक इंसान की अपनी क्या होती है, वैल्यूज़ होती है। इसी तरह से सेल्फ वर्थ, अपने आप को जो है ना खुशकिस्मत समझना, सेल्फ वर्थ अपने आप को खुशकिस्मत समझना, ठीक है, शुक्रगुजार बंदा बनना। इसी तरह से वर्थ ऑफ अदर, दूसरे लोगों की कदर करना। आपकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, उनकी नज़रों में दूसरे लोगों की अहमियत ज़्यादा होती है, तो वो उनकी कदर करते हैं। इंडिपेंडेंसी, खुद मुख्तारी, ज़्यादातर लोग जो है आजकल के ज़माने में ये चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहें, कोई जो है ना हमें रोकने टोकने वाला ना हो और हम अपनी मर्ज़ी से जितने भी एक्टिविटीज़ है उसको हम करें, कोई हमें रोके टोके नहीं। तो कुछ लोगों के लिए इंडिपेंडेंस जो है ये एक इम्पोर्टेंस रखती है। रिलीजन, आपका जो रिलीजन है ये जो है ना सबसे ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होता है। ऑनेस्टी, कुछ लोगों के लिए जो है ना ईमानदारी अहमियत रखती है। प्यार हो गया। सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब आपकी जो सेंस है, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर से मुराद ये है कि लोगों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, चीज़ों के बारे में आप कैसे सोचते हैं, तो इसको कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। सेफ्टी हो गई, पीस, इसी तरह से मनी, वर्क, ट्रेवल, प्लांट, एनिमल। तो हर एक इंसान के लिए जो है ना अपनी जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है चीज़ें, ठीक है। हर एक इंसान की अपनी एक पर्सनल वैल्यूज़ होती है, ठीक है। आ जाते हैं प्रोफेशनल वैल्यू की तरफ। सो नर्सिंग प्रोफेशनल वैल्यूज़ आर एक्वायर्ड वाई सोशलाइजेशन इनटू नर्सिंग फ्रॉम कोड ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंसेस टीचर्स एंड पीयर्स, ठीक है। प्रोफेशनल वैल्यू से मुराद ये है कि जब आप किसी स्टैंडर्ड जगह पर होते हैं, किसी एकेडमी में होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, या
हुजरे में आप बैठे होते हैं, ठीक है। तो हर एक जगह के अपने तौर तरीके होते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अपने कानून व कवायद होते हैं। तो आपकी नज़र में उन कानून व कवायद को फॉलो करने की कितनी इम्पोर्टेंस है? आया आप उन कानून व कवायद को या आप उन रूल्स रेगुलेशन को, कोड ऑफ कंडक्ट को जो है ना इम्पोर्टेंस देते हैं, उसका आप ख्याल रखते हैं या नहीं? ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सर्विस। आप एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो ज्वाइनिंग के दौरान आपने उनके साथ कमिटमेंट की थी कि मैंने ईमानदारी के साथ आपके हॉस्पिटल में काम करना है, किसी किस्म की रूल्स रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। तो आप अपनी बात पर किस हद तक कायम है, किस हद तक आप अपनी बात को फॉलो कर रहे हैं, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सर्विस। कमिटमेंट टू एजुकेशन। आपने जो है ना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कमिटमेंट की है कि मैं दिल लगाकर जो है ना तालीम हासिल करूँगा, आप लोग मुझ पर जो है ना इन्वेस्ट करें, मैं किसी किस्म की टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो आपने जो है ना अपने प्रॉपर एजुकेशन हासिल करने के साथ कमिटमेंट की है। बिलीव इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ अदर। दूसरे लोगों की इज़्ज़त और दूसरे लोगों की जो कदर है, उसके हवाले से आपका जो बिलीव है वो पुख्ता हो, ठीक है। या प्रोफेशनल एटोनमी, आपको ख़ुद मुख्तारी हासिल हो हॉस्पिटल में, या प्रोफेशनल आपका अपना एक करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, खसूसियात है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद आते हैं हम मॉरल वैल्यू की तरफ। मॉरल वैल्यूज़ आर द पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड एंड ईवल which govern an individual behavior and choices। मोरल वैल्यू से मुराद ये है कि हर एक इंसान की नज़र में जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में उनका मुख्तलिफ़ क्या होता है? राय होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे नज़र में वो क्या होगी? अच्छी होगी, गुड होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी नज़र में भी वो अच्छी हो, आपकी नज़र में वो बैड भी हो सकती है, ठीक है, ईविल हो सकती हैं। तो मोरल वैल्यू जो है ये आपके अपने पर्सनल स्टैंडर्ड होते हैं, जिसके बेस पर आप क्या करते हैं? जजमेंट करते हैं कि ये चीज़ गुड है या ईवल है, ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, ठीक है। अच्छा जी, मोरल वैल्यूज़ यूजुअली इनेट में, मोरल वैल्यू जो है ये पैदाइशी तौर पर जो है ना हर एक इंसान में पाई जाती है, ठीक है। पैदाइशी तौर पर इन चीज़ों की अच्छे बुरे की तमीज़ जो है उसमें डाली गई होती हैं। सो अ सिचुएशन इज़ रिस्पोंडेड विद वर्ड्स लाइक ऑट, शुड, राइट, रॉन्ग, गुड और बैड। तो सिचुएशन के मुताबिक जो है ना हम क्या करते हैं? वर्ड्स यूज़ करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, ठीक है या गलत है, ठीक है। सो मोरल इश्यूज आर कनेक्टेड विद सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। तो सारी बात है, जितने भी हमारे साथ अखलाक से रिलेटेड मसाइल है, तो वो किस चीज़ के साथ कंसर्न करती है, किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखती है? हमारे माशरे के जो तौर तरीके हैं, हमारे माशरे के जो कवानीन है, ठीक है, उसके साथ कंसर्न रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिस्पेक्ट हो गई, गुडनेस मतलब अच्छाई हो गई, सच्चाई हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें मॉरल वैल्यू की एग्ज़ाम्पल हैं। सोशल वैल्यू, values that are concerned with society and are directed to social consideration। वो values जो कि हमारे माशरे के साथ उसका ताल्लुक़ होता है और जो है क्या होता है? माशरे में मौजूद जो लोग होते हैं वो लोग जो है ना इसको क्या करते हो? ऑब्ज़र्व करते हो, उसको इसको जो है ना क्या करते हो? देखते हो। तो इस तरह के जो वैल्यूज़ होते हैं इसको हम सोशिएटल वैल्यूज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन लाइफ, इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल एटोनमी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ, एजुकेशन, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल सर्कल, सोशल जो एक्टिविटीज़ है उसको क्या करती है? रिप्रेजेंट करती हैं। आइडेंटिफाई पर्सनल वैल्यूज़। अब पर्सनल वैल्यूज़ को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो नर्सेज नीड टू नो व्हाट वैल्यूज़ दे होल्ड अबाउट। फॉर एग्ज़ाम्पल, नर्सेज को जो है ना हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए
कि हमारे साथ जो है ना कौन कौन से वैल्यूज़ है या किन किन चीज़ों की जो है ना हमें क्या करना है, ख्याल रखना है। तो मिसाल के तौर पर लोगों की जो ज़िंदगी है उसका ख्याल रखना है, हेल्थ लोगों की सेहत के हवाले से जो है ना कंसर्न रखना, बीमारियों के हवाले से, डेथ के हवाले से जो है ना कंसर्न रखना, ये चीज़ें जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। सो दे शुड आल्सो एक्सप्लोर देयर ओन वैल्यूज़ रिगार्डिंग इंडिविजुअल राइट टू मेक डिसीजन फॉर सेल्फ। मतलब ये है कि नर्सिस को ये पता होना चाहिए कि हर एक पेशेंट के पास ये अपना एक बुनियादी हक जो है वो मौजूद है कि वो अपने सेहत के हवाले से जो भी डिसीजन करे तो उसकी हम क्या करें, कदर करें, उसको हम माने, उसको किसी किस्म की उसकी क्या कहते हैं ना कदरी ना करे, सही है। सो इसी तरह से एबॉर्शन, अगर कोई फ़ीमेल जो है वो एबॉर्शन करना चाहती है तो क्यों करना चाहती है, पहले तो वजह जाननी चाहिए, फिर उसके बाद जो है ना हमें उसकी बात जो है ना माननी चाहिए। इसी तरह से इंतोनेशिया हो गई, मतलब एक्टिव पैसिव हो गई, सही है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, टिशू ट्रांसप्लांटेशन हो गई, तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें भी पता होना चाहिए और इसके साथ साथ जो पेशेंट हैं उनको भी उनमें भी जो है अवेयरनेस को उजागर करना चाहिए। तो ये क्या है, ये पर्सनल वैल्यूज़ हैं जिसके बारे में हमें ख़ुद भी पता होना चाहिए और पेशेंट को भी पता होना चाहिए। सो नर्सेज नीड टू एक्सप्लोर द क्लाइंट वैल्यूज़ एंड नोट टू एज्यूम दैट देयर ओन आर सुपीरियर। ज़ाहिर बात है, जब भी हम नर्सिंग प्रैक्टिसेस करेंगे तो नर्सिंग प्रैक्टिसेस के दौरान हमने अपने वैल्यूज़ को जो है ना पेशेंट के वैल्यूज़ पर फोकियत नहीं देनी। मतलब ये है कि इंसाफ से काम लेना है और इंसाफ के साथ जो है ना, जस्टिस के साथ जो है ना अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको सरअंजाम देनी है। This attitude will allow the nurse to build an effective rapport with patients who have different values. So the client values influence and relate to a particular health problem which may need more attention, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, मतलब पेशेंट के वैल्यूज़ का ख्याल रखेंगे, उनके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं रखती उसका हम ख्याल करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे एक तरह का इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप जो है ना वो पेशेंट और नर्स के दरमियान में कायम होगा, जिससे आगे फिर फ्यूचर में हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। वैल्यू क्लेरिफिकेशन क्या है, जैसे कि स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मालूम करते हैं और डेवलप करते हैं देयर ओन इंडिविजुअल वैल्यूज़। हमारे जो अपने वैल्यूज़ होते हैं, हमारे लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंस नहीं रखती, या दूसरे लोगों के लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, इसको मालूम करना और फिर इसको जो है ना अंडरस्टैंड करना, ये पूरा जो अमल होता है इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू क्लैरिफिकेशन कहते हैं। सो अ प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू क्लैरिफिकेशन इज दैट नो वन सेट ऑफ वैल्यू इज़ राइट फॉर एवरीवन। ये तो मैं आपको स्टार्ट में ही बता चुका हूँ कि मेरे नज़र में जो चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है तो ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें जो है ना आपकी नज़र में भी उसकी इम्पोर्टेंस हो सकता है कि मेरे लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए बिल्कुल कोई अहमियत ही ना रखती हो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि वैल्यू क्लैरिफिकेशन जो है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन चूजिंग अ वैल्यू फ्रीली एंड कॉन्शियसली, ठीक है। तो ये डिपेंड करती हैं कि आप वैल्यूज़ को फ्रीली और कॉन्शियसली कैसे चूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद इसको फिर डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।